मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी एचयूटी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस मामले में न्यूज 18 की तरफ से बड़ा खुलासा। एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ले रखी थी। एक फार्म हाउस में पनाह ली थी आतंकियों ने। यहीं पर सिमी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी। एचयूटी संदिग्ध बीते दिनों भी गिरफ्तार हुए और इन्हीं आतंकियों को लेकर न्यूज 18 की तरफ से बड़ा खुलासा। एचयूटी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ले रखी थी। एक फार्म हाउस में यहाँ पर आतंकी छिपे हुए थे। यहीं पर सारी साजिश रची जा रही थी। यहीं पर सिमी के आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था और कहीं ना कहीं इसके तार आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। इसी वजह से पूछताछ और गहन। फिलहाल 2 जून तक के लिए तमाम संदिग्ध पुलिस हिरासत में। फिलहाल कोर्ट की तरफ से जो आदेश बीते दिनों आया उसके अकॉर्डिंग अभी जेल में बंद है, लेकिन चूंकि अब ये तार सिमी आतंकियों से भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं तो आगे पूछताछ भी इस एंगल से हो सकती है, ये भी माना जा रहा है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट न्यूज 18 पर, ये बड़ा खुलासा। एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ली थी। यहाँ पर एक फार्म हाउस था। यहाँ पर ही सभी संदिग्ध मिलते थे, बातचीत करते थे, साजिश रची जाती थी। यहीं पर कैसे देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है, निश्चित तौर पर अब इस पूरे तथ्य को लेकर भी हो सकता है कि जांच की जाए। एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इस पर भी अब कार्रवाई हो सकती है। और अब दुर्ग से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। ऑनलाइन सट्टा के महादेव ऐप के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल, लैपटॉप, चेकबुक, एटीएम कार्ड बरामद किए जा चुके हैं। करोड़ों के लेन देन की खबर भी है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी इस पूरे मामले का, ऐसी भी उम्मीद। तो महादेव ऐप सट्टा खिलाने का काम लगातार चल रहा है और एक बड़े नेटवर्क को पहले भी पुलिस ध्वस्त कर चुकी है, लेकिन इसी सिलसिले में लगातार छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार देखने को भी मिल रही है। दुर्ग में इस बार छापामार कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची अड्डे पर और यहां से 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्त में लिया है। करोड़ों के लेन देन की खबर भी सामने आई है और अब इंतजार है कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले का खुलासा। तो ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव ऐप के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। दुर्ग पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। महादेव ऐप का नेटवर्क भी काफी बड़ा है, जिसे ध्वस्त करने के लिए लगातार पुलिस की टीमें प्रयास करती हुई। इसी सिलसिले में ये एक और कार्रवाई जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, चेकबुक और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। साथ ही साथ लाखों के लेन देन का खुलासा भी पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर सकती है। और इधर श्योपुर के कूनो में चीतों की मौत को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 15 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। सदस्यों में 4 विदेशी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। सीसीएफ की प्रमुख नामीबिया की लॉरी मार्कर भी इस कमेटी का हिस्सा होंगी और कमेटी चीतों की मौत की जांच करेगी। साथ ही साथ चीतों की प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग की भी समीक्षा इसी बैठक में की जाएगी। कूनो में अब तक 3 चीते और 3 शावकों की मौत हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ इसके पीछे वजह रही और आगे आने वाले समय में चीतों को कैसे संरक्षण दिया जा सकता है, इसे लेकर चर्चा की जाएगी तमाम बैठकों के जरिए भी। फिलहाल प्राधिकरण, ये जो कमेटी बनाई गई है प्राधिकरण की तरफ से चीतों की निगरानी, जिसका मकसद है आगे देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव इस कमेटी के गठन के बाद देखने को मिलता है। अभी तक 6 चीतों की मौत हो चुकी है, जो कि निश्चित तौर पर निराशाजनक है। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में कमाने का झांसा देकर सटोरियों ने 2 छात्रों से खाता खुलवाया। बैंक खाते से 1 साल में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। इनकम टैक्स विभाग की नोटिस आ चुकी है। छात्र के होश उड़ गए जब ये नोटिस उसे मिला। परेशान छात्रों ने तुरंत तारबहार थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। सटोरिये और निजी बैंक के कर्मचारी की तलाश भी लगातार जारी है। थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, जिसमें ऐसा पाया गया था कि कई सारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अकाउंट्स का कोई मिसयूज़ करते हुए उसमें कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करवा रहा है।
और जब उसमें जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि एक आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी कुछ जो संदिग्ध सट्टे के लोग हैं उनसे मिल करके ये उसमें उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। 3 लोग के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें जो अकाउंट्स है जिस पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में उनको सील भी करवाया गया। मामले में जांच जारी है। आने वाले समय में इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी। छात्रों को इनकम जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है उसमें बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उस ट्रांजैक्शन को जब एक बार पुलिस में रिपोर्ट हुई तो उसको भी संदिग्ध मानते हुए इसमें एक मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने प्राथमिक रूप से भी पाया है कि इसमें कुछ न कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं। इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब राजधानी दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली थी। 27 मई को दिल्ली में बैठक होनी थी। दिल्ली में जो बैठक हो रही थी इसे लेकर अब कहीं ना कहीं संशय पहले भी था और इसी के चलते इसे स्थगित करने की जानकारी भी अब सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक में ही शामिल होंगे, सिर्फ इस बारे में भी जानकारी साझा की गई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहले मुख्यमंत्री बैठक करने वाले थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता भी इस बैठक में शामिल होते, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस बैठक को रद्द किया गया है। अब हो सकता है कि पोस्टपोन की गई हो, आगे एक नई तारीख पर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कांग्रेस के बीच हो, लेकिन फिलहाल ये बैठक स्थगित मानी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे जरूर, लेकिन सिर्फ नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक का भी आयोजन होना था, जिसे स्थगित करने का फैसला किया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली ये बैठक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की, फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। सहयोगी युगल तिवारी इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कोई कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया क्यों इस बैठक को स्थगित किया गया? देखिए, अभी तक जो कारण है उसका तो पता नहीं चल सका है, लेकिन ये है कि विधानसभा चुनाव 2023 का होना है, तो इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बीच और जो कांग्रेस के नेता हैं और के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके बीच एक अहम बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक स्थगित कर दी गई है। अपरिहार्य कारण है, अभी कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन नीति आयोग की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो शामिल होंगे। चूंकि संगठनात्मक कई तरह की बातें रहती हैं, कई तरह की जो चीज़ हैं वो सामने रहती हैं, तो हो सकता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए बैठक को स्थगित किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि बैठक फिर से प्रस्तावित हो, और अहम यही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो कांग्रेस की सरकार है बेहतर काम कर रही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति रहेगी उस पर चर्चा हो सकती थी, संभावित थी। चूंकि बैठक है वो स्थगित कर दी गई है, तो आने वाले समय में यही संभावना जा रही है कि आने वाले समय में फिर से बैठक होगी और जो छत्तीसगढ़ के विकास कार्य हैं, जो मॉडल हैं और किस तरह से यहाँ पर एक साथ एकजुटता के साथ कांग्रेस यहाँ पर काम कर रही है तमाम चीजों को लेकर के। और बड़ी बात यही है कि जब भी अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होगा तो ये छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है, तमाम चीजों पर रूपरेखा है वो तय हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो बैठक है वो स्थगित अपरिहार्य कारणों से की गई है। ठीक है, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भोपाल से भी एक बड़ी जानकारी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर यह जानकारी साझा की गई है। बुधनी आज जाने वाले हैं सीएम। यहाँ बकतरा गांव में आयोजित हो रहा है एक यज्ञ समारोह जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। भोपाल में वन विभाग की सीएम बैठक भी लेने वाले हैं। वन मंत्री सीसीएफ एक्सपर्ट्स इस बैठक में शामिल होंगे। हो सकता है, संभावना ये भी कि चीतों की मौत को लेकर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री मंथन करें। हालांकि अभी तक एजेंडा इस बैठक का स्पष्ट नहीं हुआ है और इसे लेकर हो सकता है कि बाद में जानकारी साझा की जाए। फिलहाल बुधनी दौरे को लेकर यह जानकारी, जिसमें बकतरा गांव भी जाएंगे आज मुख्यमंत्री। यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है जिसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ भोपाल में भी वन विभाग की सीएम बैठक लेने वाले हैं। वन मंत्री, सीसीएफ और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ये बैठक होगी। अब देखना होगा कौन सी बड़ी बातें इस बैठक के बाद सामने आती हैं। फिलहाल बुधनी को लेकर ये जानकारी कि कई सारे खास कार्यक्रम भी, कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे मंत्री कवासी लखमा के अनोखे अंदाज की। सुकमा में मेले के दौरान मंत्री कवासी लखमा पर देवी सवार हो गई।
देवी सवार होने पर मंत्री कवासी लखमा झूमते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री कवासी लखमा ने खुद पर कोड़े भी बरसाए हैं। मंत्री के गृहग्राम नागारास में मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई थी और उस दौरान ये तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुकमा से ये तस्वीरें सामने आई। अक्सर मंत्री कवासी लखमा, जिन्हें इसी अंदाज के लिए जाना भी जाता है, और कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर उन पर देवी सवार हुई, झूमते नाचते नजर आए और साथ ही साथ खुद पर कोड़े बरसाए। और इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे। यहां पर सुंदर धाम आश्रम में चल रहे 75वें विष्णु महायज्ञ के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान पूरी तरह से भक्तिभाव में वो नजर आए और अपने साथी के साथ धार्मिक आयोजन के दौरान दिग्विजय सिंह ने भजन कीर्तन किया है और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। आपको ये भी बताएं कि सुंदरधाम आश्रम में 75वें श्री विष्णु महायज्ञ के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। देश के जाने माने संत इसमें शामिल हो रहे हैं। और जहां एक और आम इंसान इस भीषण गर्मी में कूलर और एसी का सहारा ले रहा है, और दूसरी ओर सीहोर के टिटौरा में पागल बाबा के नाम से मशहूर हठ योगी खुले आसमान के नीचे रेत के ढेर पर नंगे बदन बैठकर सूर्य साधना कर रहे हैं। ये पागल बाबा बीते 1 सप्ताह से प्रतिदिन इसी प्रकार से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सूर्य साधना का हठ योग कर रहे हैं। पहले तो बाबा कुछ भी बोलने को राजी नहीं थे, लेकिन जब इस साधना को लेकर उनसे सवाल पूछे गए तो बाबा सहज भाव से बोले कि हम कोई योग नहीं जानते, हम तो पागल बाबा हैं। हर साल मई माह की भीषण गर्मी में इसी तरह से सूर्य साधना करते हैं। ये विद्या नहीं है भैया, ये कर्म है हमारा। ये गुरु लोगों का जो दिया हुआ प्रसाद जो होता है ना, उसको अपन स्वीकार करके और जीवन प्रयत्न चलती रहती हैं। क्रियाएं हैं जो हमारी, जो संतों की जो क्रियाएं होती हैं, वो ये क्रियाओं में जो है अपन संलग्न रहते हैं। ये हमारे कर्म हैं और 30 साल से बरकरार चल रही है हमारी जो व्यवस्था है भगवान की। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप में किस तरह से बाबा हठ योग में जुटे हुए हैं। सवाल जब उनसे पूछा गया, आपने सुना क्या उत्तर उनकी तरफ से था कि ये हमारे कर्म हैं, ये कोई विद्या नहीं है। लेकिन आसपास जितने रहवासी हैं, जितने लोग इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, वो जरूर हैरान हैं कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे कोई इस तरह से तपती दोपहरी में साधना कर सकता है। 8 घंटे का हठ योग, कड़कड़ाती धूप में इसी तरह से रेत पर बाबा बैठते हैं। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले एक शख्स ने दास्तान मोहब्बत की किताब में एक और पन्ना जोड़ा है जो किसी मिसाल से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। प्रेम में बातें होती होंगी चांद सितारे तोड़ लाने की, मोहब्बत में सितारे लगाने की, बात बात में शाहजहां के जैसा मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक रिटायर्ड शिक्षक ने पत्नी की प्रेम में कुछ ऐसा किया जो किसी मिसाल से कम नहीं। गगनचुंबी शानदार ये मंदिर कोई शक्तिपीठ नहीं, बल्कि ये है प्रेम मंदिर, जिसे पत्नी की याद में एक पति ने अपने जीवन की पूरी कमाई खर्च कर बनवाया है। साल 2016 छतरपुर नगर के रहने वाले डॉक्टर बीपी चंसोरिया के पत्नी वंदना चरसोरिया का देहांत हो जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनकी पत्नी की दिली इच्छा थी कि चित्रकूट में राधा कृष्ण मंदिर के साथ एक आश्रम बनाया जाए। इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी होती, वंदना चंसोरिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब स्वर्गवासी पत्नी की याद में बीपी चंसोरिया ने राधा कृष्ण प्रेम मंदिर का भव्य निर्माण करा दिया और 1.5 करोड़ की राशि खर्च कर दी अपने प्रेम को अमर करने के लिए। राधा कृष्ण जी का प्रेम प्रतीक मंदिर बनवाया है। हम लोगों का पहले विचार था कि हमारा भी चित्रकूट में मंदिर बनवाना है, लेकिन अचानक उनका हार्ट ब्रेक हो गया।
कितनी लागत लगी, कब से ये काम चल रहा है, कहाँ के कारीगर हैं, क्या है? इसमें लगभग 1.5 करोड़ की लागत आ चुकी है। इसको बनाने के लिए आपके महाराष्ट्र से, नासिक से कारीगर आए, फिर इसके बाद मकाना के कारीगर आए। इसका हम डेकोरेशन के लिए झूमर फरीदाबाद से लाए, कलश आपके मुरादाबाद से लाए, मूर्तियाँ जयपुर से लाए और जयपुर से ही पेंटिंग के कारीगर आए। मंदिर का निर्माण का संकल्प 13 मई 2017 को लिया गया, जो करीब 6 साल बाद पूरा हुआ। मंदिर में राधा कृष्ण के साथ साथ राधा जी की सखियां ललिता और विशाखा भी विराजेंगी। बीपी चंसोरिया मानते हैं कि राधा कृष्ण प्रेम का सागर हैं। उन्होंने प्रेम की लीलाएं की हैं, लिहाजा प्रेम मंदिर की स्थापना कराई गई है, जिससे कि उनके प्रेम को लोग याद रख सकें। चंसोरिया कहते हैं कि अगर संपत्ति होती तो उस पर बच्चों का हक होता, लेकिन 29 मई को मंदिर समाज के नाम पर कर दिया जाएगा। चंसोरिया कहते हैं कि शादी के पवित्र बंधन के मायने क्या है, ये मंदिर उन्हें बयां करता है। मंदिर निर्माण के लिए कारीगर नासिक से, सजावट के लिए झूमर फरीदाबाद से, कई सामान मुरादाबाद से, मूर्तियां जयपुर से लाई गईं। जिन्होंने प्रेम के इस प्रतीक को आकार दिया, उनसे मिलिए। और राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पे हम कंप्लीट हो गया मंदिर हमारा। कब से आप बना रहे हैं? 3 साल हो गए हमारे। अच्छा, क्या ये सब कारीगरी हाथ से हुई है। क्या कारीगरी की, कैसी पूरी कारीगरी हाथ से। क्या निकाला, डिजाइन क्या है? डिजाइन जो मिराब बनाया, और ये मोर का मिलने का काम है हमारा, और भी जो भी पत्थर है सब हाथ से कारीगरी है। पत्थर पर डिजाइन निकाली है? हाँ, मकराना क्वालिटी, यहाँ की क्वालिटी काम नहीं मिलेगी ऐसी क्वालिटी। अब मंदिर के लोकार्पण और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। बुंदेलखंड सहित प्रदेश भर में इस प्रेम की खूब चर्चा है। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। लाखों के चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इंटरस्टेट तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सिविल लाइन के एक होटल से तस्कर पकड़ाए गए। मौके से 142 ग्राम चरस जब्त हो चुकी है। जब्त चरस की कीमत 2 लाख रुपए। 2 आरोपी भोपाल के रहने वाले, एक स्थानीय आरोपी को भी पुलिस ने दबोचा है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लाखों में जिसकी कीमत आकी जा रही है। इंटरस्टेट तस्कर, जिन्हें पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। मौके से 142 ग्राम चरस जब्त की जा चुकी है। सिविल लाइन के एक होटल से तस्करों को पकड़ा गया है। लाखों के चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। और अब 25 सेकंड में खबर। नए संसद